टुडे संडे बहुत अच्छा दिन होता है संडे। तो देखो मैं आ गया सुबह जल्दी और मेरी तैयारी करने लगा हूँ। जो एक एक जादूगर बैठता है, उसका थैला निकालता है, उसमें से सब जादूगरी करता, वैसा मैजिक शो मेरा है, मैजिक। तो ये सब रखता हूँ ब्रोशर मेरा, क्योंकि फुटकार तो मेरा वो जो लोग आएंगे उसको मैं पहचान कराता हूँ और बहुत मज़ा आती है। और धूप तो है, थोड़ा सा निकलेगा, ठंडी भी है थोड़ी, कुल ऐसी ठंड में मुझे मज़ा आती है। तो सिंगल शर्ट पहनता हूँ, कोई जर्सी बर्सी वही ऐसा नहीं लगाता। देखो अब मैं थर्ड स्टेप में हूँ, 2 स्टेप चला गया, हर बार स्टेप लेकर बैठ जाऊँ ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा डिटेल कर भी बात करूँ, डिटेल भी दिखाऊँ। एक ये जगह की खासियत मैंने ये ढूंढा कि लगभग 11-12 बजे तक मुझे धूप नहीं आएगा। पहली बात तो ये, पर धूप नहीं आएगा ये ठीक है। ये जो समय मैं लूँगा शायद मुझे लगता है 3 घंटे या 3 या 4 मिनट का ये वीडियो बनेगा। तो उसमें आप देखोगे तो मिनट गिनूँ तो लगभग 40 मिनट जितना है। तो ये 40 मिनट में ये जो मेरे वर्क पर जो शेडो पड़ता है वो ट्री का शेडो है। अभी देखो कहाँ है, और जब ये वीडियो पूरा होगा तब ये शेड कहाँ चला जाएगा वो एंड में आपको पता चलेगा। मुझे मज़ा आती है, कभी धूप कभी छाँव मेरा वर्क पर भी पड़ता है, वो मेरे लिए एक अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है ये कि एक वेरिएशन मिलेगा। दूसरा ये सब पत्ते जो कर रहा हूँ इसमें थोड़ी लाइव लगेगा। अभी पानखर हैं और पानखर में पत्ता बहुत कम है और ब्रांचें डायरेक्ट दिखाई देती हैं, बढ़िया मस्त। जो ब्रांचें की मूवमेंट हैं वो बहुत बढ़िया है। इसमें 2 ट्री और 3 ट्री हैं। 3 ट्री में थोड़ा एक हाफ जैसा है, दूसरा है। तो 3 का देखो पत्ता है अलग अलग। मैं आपसे क्या किया, ऐसा ट्री ढूंढा जिसको 3 का वेराइटी अलग अलग हो। तो ये जो ट्री है उसका क्वालिटी अलग अलग होती है, उसका हाइट अलग होती है, इसकी फैलावा अलग होता है, इसका पान का कैरेक्टर अलग होता है, कलर भी अलग होता है। एक ही ऋतु है, एक ही समय है, तो भी पान का जो पत्ता का जो कलर है, कैरेक्टर है, वो अलग अलग है। ये खासियत है। ये डिटेल करूँगा कि कौन सा ट्री है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वनस्पति शास्त्री तो नहीं हूँ, मैं तो कलर शास्त्री हूँ। कलर शास्त्री के हिसाब से जानता था पहले बहुत मैं ट्री का नाम सब, ये फॉरेन ट्री जैसा सब ज़्यादा है तो उसका नाम मुझे पता नहीं है। पर इसकी जो पत्ते का कलर ऋतु के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ अभी हमारा विंटर है, विंटर जाने की तैयारी है, वसंत आ गई, वसंत भी जा रही है, क्योंकि वसंत खिलेगी। अभी पानकर है ना, पानकर में बाद में वसंत खिलती है, वसंत खिलेगी, फिर धीरे धीरे हमारा महाराज तपेगा। महाराज यानी सन, संडे है, संडे यानी सन, रविवार का दिन है, तो मज़ा भी आएगी। और डिटेल थोड़ा ये तकलीफ हुआ कि मैं मेरा प्रयोग करने गया
तो जो डिटेल मुझे आपको थोड़ी दिखाना है, दिक्कत हो रही है। अभी मैं देख रहा हूँ तब पता चला कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है देखने में, क्योंकि डिटेल करता हूँ पर ऊपर धूप पड़ता है तो कम दिखाई देता है कलर। तो अभी तो सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में जा रहा हूँ, इसलिए तीन तरीका का जो क्वालिटी है पता नहीं है। इसे डाली जब ज़्यादा बनाऊँगा, अभी कम बनाई है, फर्स्ट सेकंड कोटिंग का डाली है तो कलर कम दिखाई देता है। और डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। ये करते करते मुझे पास्ट टाइम मेरा बहुत याद आता है कभी कभी, क्योंकि मैंने लैंडस्केप करता ही रहा हूँ पहले से यानी बहुत पहले से। अभी भी आपको बहुत पहले से याद, जो ये देख रहे हैं उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम की बात कर रहा हूँ। याद आ रही मुझे वो टाइम था। मेरा जूनागढ़ है, वहाँ हमारा हम तलेटी कहते गोद में, गिरनार की गोद में मैं रहता था। एक संत का बहुत बड़ा जो एक कौम हमारे वहाँ है, आहिर, ईश्वर था, आहिर कहते हैं उसको। इसकी एक अच्छी जगह थी, या एक मंदिर था मंगलेश्वर महादेव के साथ तो मुझे पहले से रिलेशन बहुत अच्छा है। छोटा बिल्कुल था तब से, उसकी बात बाद में करूँगा। ये बात इसलिए करता हूँ कि ये करते करते मुझे मेरा वहाँ जो एक सुदर्शन तालाब बनाया है उस समय का, सिद्धराज जयसी वक़्त का, जूनागढ़ में सिद्धराज जयसी जी का राज बहुत लंबा समय तक रहा था। मिनर देवी, सिद्धराज की माता मिनर देवी, सिद्धराज का राज लगभग 12वीं सदी के आजू बाजू रहा। और तब उसने यहाँ तालाब बनाया था जूनागढ़ में पानी देने के लिए। वो तालाब सुदर्शन नाम उसका है, बिल्कुल गोद में है, यहाँ स्टार्ट सीधा गिरनार हो जाता है। तो वो जो तालाब है उसकी पहाड़ी पर बैठ के मैं तालाब का वर्क करता था। वहाँ तो लेपर्ड ज़्यादा आता है काम करते, ध्यान रखने पड़ता है कि कहाँ बैठे हैं, लेपर्ड का डर रहता था। और मैं बहुत छोटा था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, कि मुझे फ्लावर वहाँ का जो सब हैं वो पहले का वो बनाने में मज़ा आती थी। छोटा था, कुछ समझ में नहीं आता था, जो देखता था वो करता था। इसकी वजह एक है कि मैं जब 8वीं कक्षा में था तब जो एक गोद थी और मेरी जगह थी मंगलेश्वर महादेव की जगह, वहाँ अंध संत रहते थे, मंगलनाथ जी, बहुत बड़े भाले, बहुत सीधे थे, स्ट्रिक्ट थे। तो वो जगह में, मंदिर की जगह में 17-18 स्टूडेंट रहते थे। वो जीवन बहुत बढ़िया आश्रम जीवन था। मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ, क्योंकि पहले जामनगर पढ़ा अनाथ आश्रम में 7 साल, फिर मैं आया वहाँ छूटकर घर पे आया। घर पे 5-6 महीने रहा, और कोई नहीं भेज सकती थी मेरी माँ, पैसा तो था ही नहीं, मजदूरी करते थे, 3 रुपये 4 रुपये मजदूरी थी। मैं भी वहाँ उसके साथ लग गया, पर मज़ा नहीं आया मजदूरी करने में तो फिर मैं कोई भी हिसाब से वहाँ हमारा पंचायत प्रमुख अच्छा था, उसको मिल के उसने ये जगह बताया और चिट्ठी भी लिख दिया। तो मैं वहाँ गया, और मैं तो साथ में आती थी मुझे छोड़ने के लिए, तो वहाँ हम रह गए। और ये जगह में मज़ा ही आती थी कि वहाँ काम बहुत मस्त से, और अभ्यागत को खिलाते थे 250-300, तो किचन भी करना पड़ता था हम लोगों को। गौशाला थी तो गौशाला में काम भी करना पड़ता था, सब हमारा डिवाइडेड काम कर दिया था। मुझे बहुत काम बापू देते थे, तो मैं ये काम में लगा रहता था।
मैं गया वहाँ काम करने, काम करते थे। हाँ, वहाँ हम पढ़ने, वहाँ रूपायतन करके एक संस्था थी, स्कूल थी, वो स्कूल चलाते थे गांधी जी की भतीजी, कुसुमबेन नाम था उसका, वो चलाती थी। और ये छात्रालय थी, वो जो गवर्नमेंट की होती है वो छात्रालय थी। और इसमें 200-250 स्टूडेंट थे, छात्रालय में रहते थे। और हम बाहर से या असम से ही 10-15 स्टूडेंट आते थे। हमारे से आधा किलो या 1 किलोमीटर दूर से जंगल में होकर जाना पड़ता था। और बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर था, बहुत बढ़िया। और हिल पर था थोड़ा, तो वहाँ से पूरी गोल इतनी अच्छी सुंदर दिखाई देती थी, तो बहुत मज़ा आता था, प्रेरणा ऑटोमेटिक मिलती थी। तो वहाँ एक दिन जनवरी में बच्चों का कॉन्टेस्ट रखा, मैंने भाग लिया, ड्राइंग कॉन्टेस्ट भाग लिया। मुझे गिरनार दिखाई देता था, तो ये धूप जो अभी है पड़ी है ना, भीषण डाक पूरा, पीछे सूरज निकलता था। सुबह 7 बजे स्कूल थी और कॉन्टेस्ट 7-7:30 बजे थी। हम सब कॉन्टेस्ट में बैठे, सबको पेपर दिया। मैंने देखा क्या बनाऊँ मैं, ये सब बनाने लगे। चाइल्ड भी बनाते हैं, मेमोरी, ये सब मेमोरी बनाने लगे। ट्रायंगल पहाड़ बनाते थे, कोई ऐसे नदी, गाँव, जो एनिमल बनाते, ये सब बनाने लगे। मुझे पता नहीं, मन नहीं लगता था, चारों ओर देखता रहता था। तब मेरी गिरनार पर ध्यान गया, और गिरनार के पीछे से सनलाइट आ रही थी, पीछे डेप्थ में सन बाहर आ रहा था। विंटर का टाइम था, ये टाइम था। तो गिरनार मुझे ढाक दिखाई दिया, जो शेडो भी हैं वो सेम आकार, अभी जो आकार है वैसा ही आकार मुझे। इसलिए बात करता हूँ मैं कि मुझे ये देख के मेरा पास्ट टाइम याद आ गया। वो मैंने आउटलाइन खींचा तो पूरा राउंड मार के राइट से लेफ्ट गया, लेफ्ट में दूरी से नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसको कर लिया। और जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा कोई संत सो रहा है, क्योंकि गिरनार का जो आउटलाइन है वैसी निकली। तब तो ये सब कोई पता नहीं था, पर उसकी बॉर्डर मैंने किया तो आउटलाइन, आज तो कहते हैं आउटलाइन, वो क्या आउटलाइन स्केच किया। मुझे कुछ संत सो रहा है ऐसा, इसकी पूरी बाहर लाइन आउटलाइन मुझे दिखाई दिया। और एक अंदर से आभास हुआ, पता नहीं, तो मैंने एकदम अभी ऑलिव ग्रीन के साथ तो ग्रीन में काला कलर डाल के, और मैंने वॉश लगा लिया। घट 1 सेकंड वॉश का तो पता नहीं था, डार्क ग्रीन कलर भर दिया, थोड़े नीचे आके ओरिजिनल ग्रीन भर दिया और पूरा कर दिया और बैठ गया। ये 15-20 मिनट का काम होता। बैठा तो सब कहने लगा क्या किया है, क्या किया है, क्या किया। उनको गिरनार किया, क्या किया, क्या गिरनार किया। तो टीचर बोला कुछ और करो, ठीक से करो, ऐसा इशारा करते थे। कहता तो नहीं थे, ठीक से करो, ठीक से करो कहते थे। मैं पूरा हो गया कंपटीशन, और सब पेंटिंग ले लिया सबका, छोटा पेंटिंग था। अभी A4 साइज कहते वो, हम तो चौथा भाग कहते थे पेपर का, ले लिया। देखो अभी वहाँ का टाइम था मेरा आर्ट का एंड थे, मुझे पता नहीं था, बस मैं एंजॉय कर रहा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैथ्स में मेरा अच्छा था, साइंस भी अच्छा था, इंग्लिश वीक था, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। तो आर्ट में मुझसे से करता था, मज़ा आती थी, करता था। तो मैं आर्ट भी नहीं कर रहा, चित्र काम करता हूँ, चित्र करने में मज़ा आती तो करता हूँ। संत साधु का भी ड्राइंग करता था। तो ये जो पूरा हुआ, बाद में वो टाइम पे रतु भाई आया था, रतु रानी, उन्होंने नाम सुना, रतु भाई अडानी बहुत एकदम गांधीवादी थे, हाथ बॉडी बढ़िया था, मस्त पर्सनालिटी थी। अभी तो याद भी आ रहा है, वो आया और तब गुजरात का मिनिस्टर था, गुजरात का कृषि मंत्री था, खेती बाड़ी। हमारे गांव में भी वो आए थे, तब सब बहुत सम्मान किया था। वो आया, मुझे तो दूर खड़ा रहा। मैं तो तभी बहुत
बड़ा आदमी आया हम, और सब वर्क लगाया था हमारे क्लास में, दूसरा हॉल था प्रार्थना हॉल, उसने लगाया था, सब देख टीचर स्टूडेंट सब थे। वो घूमते घूमते देखने लगा, तो मेरा वर्क ओनली फॉर बस पहाड़ी था और डाक था, और कोई डिटेल नहीं थी। तो उसकी ध्यान घूमते घूमते वहाँ गया। मैंने नाम रखा था फूल गई फॉरम रही, फूल गई फॉरम रही। मुझे काव्य पसंद बहुत था, मैं बहुत काव्य पढ़ता था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवि है कलाप, उसका काव्य बहुत सुंदर होता था। बाद में बहुत सारा मगुजर पॉइंटर हो गए उसका सबका। मेघानिक का काव्य भी बहुत सौराठ के बारे में लिखा हो, तो पढ़ने का शौक था। तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का जो थोड़ा गीत, राष्ट्रीय गीत, वो भी पढ़ता था, और ये सब का मैं पेंसिल ड्राइंग भी करता था। तो उसमें नीचे मुझे वो दिखाई दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी, और मैंने लिख दिया कि फूल गई फॉरम रे, यानी ये कई लोग गए सब छोड़ के जाते, जैसे कलाकार छोड़ के जाते सबका, तो उसकी जो बने हुई चीज़ वो रह जाती हैं, उसको मैं फूल कहता हूँ, फॉरम कहता हूँ, फॉरम है सुगंध। तो ये इसको देख के बड़ा अक्षर से लिखा था नीचे लाल अक्षर, फूल गए फॉरम रे। तब मैं मेरा नाम रखा था ऐसे ही भानुदाई, सूर्य उग रहा था, मेरा नाम भानुदाई रखा था मैंने। तो वो भी बड़े अक्षर से लिखा था। तो पढ़ कर क्या रहे यार, ये तो फूल गई फॉरम रे, इसमें तो फूल फॉरम को दिखाई नहीं दे रहा है किसने बनाया है? एक दो टीचर बोले ये लड़का वो दूर वो खड़ा है, उसको बनाया है, वो बापू की जगह से आता है, मंगला जी की। बोला ये जरा वो ये क्या कहना था, क्या है ये? गिरनार लगता है, मुझे तो गिरनार लगता है। उनको हाँ सर गिरनार है, वो गिरनार में तो आपने फूल की फॉरम क्यों लिखा? मैंने कहा ये मुझे टैगोर दिखाई दिया, टैगोर सोया है, और उसकी पोएम जो कविता जो होती है वो मुझे बहुत याद रहती है। उसने जो जनगण मन अधिनायक लिखा है बहुत अच्छा लगा है, ऐसा मैं बोल दिया। तो मुझे फूल की फॉरम रही, हम उसको वो हिसाब से मैंने लोग तू कवि बनना चाहता है हमको सर मैं कहीं बोला नहीं, शर्म से नीचे मुझे मेरे पॉकेट में उसने तब कुछ डाल दिया। तो मैंने खोल के जो देखा तो 25 रुपीज़ था, और खुश हो गए। मुझे बहुत सिर पे हाथ रखा, और तो क्या बनेगा पता नहीं, पर कुछ बनेगा ऐसा लगता है, ऐसा बोला। और टीचर को पूछा ये वाक्य कहाँ से निकाला उसने? नहीं खुद ने लिखा है, पता सर हमको भी पता नहीं, और ये बना नहीं रहा था, वो देरी से बनाया। तो ये कुछ ऐसा मैं थोड़ा दूर की बात सुनता था लोगों का। तो कहने का मतलब क्या है कि शैडो कोई चीज़ ऐसी होती है जो पास्ट टाइम में ले जाती हैं। पेंटिंग पर शैडो पड़ता है, देखो कहाँ आ गया, कहाँ शैडो था और कहाँ आ गया। तो सूर्य कितना ऊपर झड़प से आता है वो भी पता चलता है, स्पीड से आता है। सन की स्पीड को देखने का आधा घंटे में कहाँ से कहाँ चला गया देखो। तो ये और दूसरा भी यहाँ देखो, तो आप मैं जो कर रहा हूँ वो ऊपर ऊपर जो काम किया था वो 3 ट्री की बात कर रहा था। देखो एक ट्री ने एकदम येलो ग्रीन जैसा कलर से है, और बीच वाला है ना वो ब्लूज ग्रीन जैसा कलर है, और ये जो है वो ओलिव ग्रीन और ब्लू कलर का ये है। तो तीन में अलग अलग कलर्स की दिखाई देता है, देखा आपने? तो ये जो खासियत है कलर ट्री में, एक ऋतु, एक टाइम, एक समय और वेरिएशन कलर, ये जो स्टडी है वो जो काम करने का मज़ा है वो जो एक यूनिक वाला दिखाई देता है उसमें मज़ा नहीं है। इसमें वेरिएशन है, कलर वेरिएशन है, पत्ता वेरिएशन है, और इसका जो का स्ट्रक्चर है वो वेरिएशन है, आकार वेरिएशन है, वो सब वेराइटी है। हाइट यानी फैलावा भी अलग अलग है। नीचे जो घास उगा है, बारिश गई तो घास सूख गया, अभी धूप के हिसाब से वो कर रहा हूँ। घास में ऊपर पत्ता येलो ब्राउन जैसा हो गया है, लाइट ब्राउन जैसा हो गया है, और
ये पार्किंग एरिया है, वहाँ ये गार्डन जैसा है, ट्री है। और जो दीवार, और जो ट्री के पीछे जो दीवार दिखाई डार्क, वो दीवार के पीछे नदी है, बहुत अच्छी नदी, रिवर है। और ये वो जो ट्री है बहुत बड़ा ट्री है, पर दूर है। और इसका पत्ता बहुत छोटे छोटे बहुत पत्ता है, और पानखर के हिसाब से बहुत कम पत्ता रहा है, सब नीचे गिर गया है। और ये जो है इसमें हरा ऑरेंज ग्रीन जैसा, येलो ग्रीन ऑरेंज ग्रीन जैसा पत्ता खिला है, ब्राइट पत्ता है, और मज़ा आती है। मैं बात करूँ मेरे राइट वाले की, और लेफ्ट में जो है वो डार्क है, ये ऑलिव ग्रीन कलर है, और बड़ा पत्ता वाला ट्री है। और ये दूसरा तो पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला ट्री बहुत बड़ा है, पर छोटा छोटा दूर दिखाई पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पर्सपेक्टिव, ये कलर पर्सपेक्टिव है भाई। कलर पर्सपेक्टिव पकड़ना थोड़ा और लगेगा। कलर पर्सपेक्टिव में क्या, जो ओरिजिनल कलर है वो बिल्कुल लाइट में दिखाई देगा, ग्रे टोन में दिखाई देगा। वो विंटर है, उसके हिसाब से थोड़ा धुंधलापन भी है। अभी टाइम होने आया है, जब मैं आया था तब वो 8:30 जैसा हो गया था। अभी 11 बजने, 11:30 बजने आया है, 11 बजने आया है। मैंने मेन वस्तु के वीडियो बनाया है, बहुत सारा तो कटआउट कर दिया है, इसलिए आधा घंटे का साइज वीडियो है, आधा से ज़्यादा। तो डिटेल में अभी देखो, इस शैडो मेरे पीछे जो ट्री है ना, उसका शैडो यहाँ फ्लोर पर गिर रहा है, वो बनाने की कोशिश करता हूँ। मास्टर तो नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ। अभी बहुत मुझे हर टाइम पे कुछ नया ही दिखाई देता है, एक प्रकार का नहीं दिखाई देता है। अलग टाइप का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर्स, फॉर्म्स, आकार, स्पेस सब अलग अलग और जगह होती हैं। इसको तो नेचर कहते हैं। एक ही प्रकार का होता है, उसको नेचर नहीं, मैन मेड। ये मैन मेड तो है नो डाउट, पर ये जो ट्री है ना वो नदी किनारे है, तो थोड़ा वेरिएशन है, वो नेचुरल ट्री है, वो कोई आर्टिफिशियल ट्री नहीं। देखो शेड पूरा दूसरा पीछे वाला शेड, वो ऊपर से था, वो मेरे ऊपर नीचे आ गया, थोड़ा धूप भी मेरे ऊपर आ गया। और वो शेड दूसरा ट्री बड़ा पीछे है ना, उसका शेड आ गया, देखो उसके ऊपर पूरा छाव आ गया, वो सब डार्क दिखाई देता है। आज ये खासे दिखाने का इच्छा हो गया था कि मैं बहुत टाइम से यहाँ देखता था कि धूप चलता है, ऐसी जगह में ढूंढूं कि जो मुझे धूप रिश्ते दिखाई दे, चलता धूप दिखाई दे। एक कलर हो, एक आर्टिस्ट हो गया वर्मिन करके, उसका वर्क इंटीरियर वर्क था, पर वो लाइटिंग को, वो शेडो को चलता शेडो कहता था, चलती लाइट। यानी चलती लाइट, ये मेरी चलती लाइट अलग है, और उसकी चलती लाइट क्या थी कि विंडो से लाइट आती है ना, वहाँ से दीवार पर लाइट जो जाती है, कंटिन्यूटी जो लाइट जाती है, जाते जाते स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, तो इसका चलती है कंटिन्यूटी चलती लाइट कहते थे वो। और फास्ट लाइट विंडो के आगे होता है, वहाँ से दीवार पर लाइट गई, वो बनाना है, फिर आगे जाओ कंटिन्यू तो पूरा इंटीरियर का लाइट आ जाता है। तो यहाँ भी ऐसा है, देखो तो चलता शेडो ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसा ऊपर सन आ रहा है ना, ऐसा ट्रिक है। मेरा पेपर वाला भी है, कैनवास नहीं है, ये पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है, बहुत बढ़िया है। वो पानी, हम वाटर कलर पद्धति से मैं काम करता हूँ, तो जो फोल्ड हो जाता है ऐसा नहीं है, और इसका टेक्सचर बहुत बारीक है। मुझे एक, और ये ग्लॉसी भी नहीं है, बहुत टेक्सचर वाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे टेक्सचर देना है, उसका टेक्सचर लेना नहीं है, हेल्प नहीं लेना है, तो मैं इसमें काम करता हूँ। चालू किया, नया पेपर निकला है, और ये अच्छी क्वालिटी वाली स्केच बुक है, बड़ी साइज़ की है, 8 पेज की,
उसमें मैं टेक्सचर दे के बाहर लाया हूँ। देखो अभी मैं घास की डिटेल कर रहा हूँ। घास नीचे छोटे छोटे छोर होते हैं, बिल्कुल पतला घास होता है, उसके ऊपर धूप आती है। धूप आ गई है और मेरे पेन पेपर पर धूप आ गई है। वो ट्री बनाता हूँ, उसके ऊपर छाँव है। इससे छाँव नहीं है, ये छाँव मेरी पर ही आएगी अभी, पर मेरा वर्क का तो उसके छाँव है तो पूरा सब डार्क ट्री दिखाई देता है। रियली डार्क नहीं है और हिलता है ऐसे, तो देखो पत्ता हिलता है पवन के हिसाब से। तो अब कैसे कैसे ही लगेगा कि ट्री पूरा हिल रहा है, ऐसा फील भी होता है। तो ये काम करने में मुझे और मज़ा आता है। अभी वे जो यहाँ डार्क लगाया था जब छाँव था तब ग्राउंड में, देखो ये कलर लाइट दिखाई देता है। अभी मैंने वो जो घास बता रहा था वो भी लाइट दिखाई, क्योंकि लाइट ऊपर आ गई। वो एक फास्ट लाइट में कलर बहुत कम दिखाता है, स्लो लाइट में कलर दिखाई देता है। देखो मेरा धूप जहाँ होता है वहाँ कलर दिखाई देता है, मेरा खुद का एक शेडो होता है ना वहाँ। तो देखो अभी वहाँ से लाइट निकल रही है। देखो ये और राइट वाला ट्री है ना, वो डिटेल दिखा है। देखो इसको क्लोजअप मार के देखो तो पूरा पत्ता का कैरेक्टर भी दिखाई देगा, वो ट्राई किया है। और पीछे वाले का जो ट्री उसमें पत्ता कम है तो उसमें डिटेल एकदम डॉट 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 तो बहुत छोटे पत्ते हैं। ट्री मैंने देखा, ट्री के नीचे बैठ के मैंने काम किया है तो ट्री का पत्ता देखा है, वो छोटा छोटा है। और ये वाला ट्री है उसका मोटा पत्ता वाला है, मोटा है ना, सॉरी मोटा हमारे गुजरात में है, गुजरात में मोटा है ब्रॉड कहते हैं, और फैट नहीं। ये लिए हिंदी में मोटा है, फैट मैन होता है, इसको मोटा कहते हैं। तो ये ट्री की क्वालिटी देखना, ट्री का वर्क देखना, कलर देखना, ट्री का फॉर्म देखना, ट्री का टेक्सचर देखना और एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसका अलग अलग हो जाता है। और जैसे सूखा, मेरा जैसा सूखा पतला लोग होते हैं उसकी हड्डी पतली दिखाई देती है, जिसको स्लिम बॉडी कहते हैं, ऐसा ट्री का भी होता है। अभी पान खा रहे हैं तो पीछे वाला ट्री का डिटेल बहुत डाली इतनी सारी दिखाई देती है ना, ब्रांचेज आटी कुट्टी वाली, वो बहुत करने में। अभी ये जो कर रहा हूँ ना ट्री, इसकी भी डाली ऐसी ही है, तो ये ऊपर है अंदर पत्ते में, और ये पत्ता निकल गया है, नीचे गिर गया तो उसके डालियाँ सब दिखाई देती है। तो ये डालियाँ की डिटेल जब आप देखो तब देखना कितनी डेलिकेट डालियाँ ऐसे। जहाँ तो जो ट्री है उसका जड़ तो मोटा है, मोटा वाला है, आगे से डालियाँ डेलिकेट हो जाती हैं, अंदर टॉप पर जाओ बहुत डेलिकेट है। और ये थोड़ा टेढ़ी बेड़ी जो नदी के साइड ऐसे लंबा हो गया, वो भी सब देख के करते टाइम लगता है। डिटेल जब करो ना समय लगता है और धीरे धीरे करना पड़ता है, स्लोली स्लोली करना पड़ता है। तो ये डाली करने में जो मज़ा है, मुझे तो मज़ा आती है, देखने वाले आपको मज़ा है नहीं पता नहीं, और अब देखो भी नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जाने दोने नहीं यार, और कोई कोई इंटरेस्ट से देखते हैं। और इसमें जो स्टडी करते हैं, जिसको रियल स्टडी करना का इंटरेस्ट होता है, वो तो बहुत बढ़िया देखते भी हैं। और मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, मेरा सब लैंडस्केप लोग देखते हैं, जो जिसको देखना है देखें। ये कॉमन पीपल के लिए बात नहीं है, पहली बात तो ये। और ये मास्टर लोगों के लिए भी नहीं है कि मास्टर तो इसमें बहुत ऐसा होता है, ऐसे करने बैठा है, ऐसा होता है क्रिटिसाइज तो होगा, अच्छी भी बात होती है, बुरी भी बात होती है। आपको ये कमेंट आता तो पता चलता है। हमारे यहाँ लिखने, हमारे यहाँ पता नहीं, लेजी लोग बहुत हैं, बहुत लेजी लोग। अभी मानो कि मेरे शादी में कहीं जाना है तो एक घंटा तैयार होने में लगाएगा, तो ऐसी चीज़ देखने से छट निकाल देते हैं। नॉलेज लेने की किसी की हिम्मत नहीं है, हंसी खुशी एक करने की है, वो है करने की सबको जो मोस्ट ऑफ होता है। ये जो नॉलेज लेना है या
कुछ करना है तब आगे पीछे हो जाते हैं। ये तो है। क्लास में जो सर लोग बोलते थे करते थे तो मुझे पता था कि कितने लोग बैठे और कितने कैंटीन में चले गए। तो वो तो होता है न। हमारे करने से नहीं, वो एक 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 मनोवैज्ञानिक देखो मैं डिटेल कर रहा हूँ, ये इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है। देखो अभी धूप में अलग अलग टाइप का शेडो आ गया है। तो डालियाँ थोड़ी दिखाई दी, शेडो में भी डालियाँ देखी, थोड़ा डार्क मैंने लिया है। थर्ड स्टेप में गया ना, ये वहाँ गया नहीं था, वहाँ सेकंड स्टेप था, अभी थर्ड स्टेप में गया तो थोड़ा डार्क आया। उसके हिसाब से पीछे स्काई लाइट है, एकदम प्लेन है, एक भी बादल नहीं दिखाई देते हैं, पूरा वायलेट स्काई, लाइट ब्लू वायलेट, लाइट ब्लू वायलेट, ऊपर गया 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 गया, थोड़ा थोड़ा कोबाल्ट ब्लू आया, बाद में ऊपर आते आते पर्सन ब्लू जैसा हो गया, पर्सन लाइट ब्लू हो गया। तो ये स्काई देखने में भी मज़ा है, पीछे वाला स्काई बहुत अंदर से जो स्काई दिखा देता है, इसमें लाइट वायलेट कलर डालूंगा, अभी नहीं डाला है, डालूंगा, दिखाई देता है। और ये डालियाँ बाहर निकली है, पान उसका निकल गया है, तो खाली डालियाँ डिटेल्स कर रहा हूँ। मुझे ऐसे काम करने में मज़ा आती है लैंडस्केप में, शार्ट करते हैं। वो भी एक स्टाइल है, मज़ा की स्टाइल है, वो भी मस्त मज़ा आती है, कलर के साथ खेलने में मज़ा आती है। मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें जो कलर्स छोड़ते हैं ना आर्टिस्ट, उसका कलर मस्त कलर छोड़ने की जो इसकी खासियत होती है ना, वो बहुत मज़ा आती है। एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा मानसिक वो है, मनोवैज्ञानिक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में कलर का प्रभाव दिखाने का, ब्रश का स्ट्रोक दिखाने का वो होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट स्टोरी की वार्ता नहीं होती है। तो ये काम एब्स्ट्रैक्ट का काम जो है फर्स्ट हैं, सबसे बड़ा आर्टिस्ट कैंडिस्की करके हैं, रशियन कलाकार था कैंडिस्की। तो कैंडिस्की ऐसे तो इसका जो कहते हैं ना बिजनेस यानी प्रोफेशनल था, एडवोकेट, किंतु वो समय जाते जाते कलाकार बन के बाहर आ गए, उभर आ गए। तब एब्स्ट्रैक्ट क्या है वो किसी को ज़्यादा पता ही नहीं था, करते ही नहीं थे कैंडिस्की क्या